सुनो जी। हाँ। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या होता है? अरे अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। सुनो। हाँ? जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और जो तुमने शादी से पहले मेरा दिल चुराया था उसका क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बात कुछ समझ न आए। आजकल ठंड में छत पर आप धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। सुनो। हाँ? जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और जो तुमने शादी से पहले मेरा दिल चुराया था उसका क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बात कुछ समझ न आए। सुनो जी। हाँ। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या होता है? अरे अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। धनिया से बनती है चटनी और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें, अच्छा, उनको कूटे उनकी पत्नी। आजकल ठंड में छत पर आप धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। औरतों का ना ससुराल होता ना मायका। औरतों का तो सिर्फ उसका पति होता है जिसके दम पर वो राज करती है। सुनो। हाँ? अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। सुनो। हाँ? मैं बन जाऊं चाय की पत्ती और तुम बन जाओ शक्कर के दाने। अरे कोई तो मिलाएगा हम दोनों को चाय पीने के बहाने। सुनो जी। हाँ? अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म। सुनो जी। हाँ? दिवाली आ रही है, मैं घर की पुरानी चीजें बाहर निकाल रही हूँ। अरे पागल, तू निकल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? दिवाली पे अगर कोई कहे पटाखे ना फोड़ो तो पहले उस ज्ञान देने वाले को फोड़ो, फिर उसके बाद पटाखे फोड़ो। हैप्पी दिवाली। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि अच्छे हो या बुरे हो, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो सीधे बदल दिए जाते हैं। ये चांद भी कमाल का है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाए। एशिया कप के फाइनल में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी लेने से किया इनकार, तो पाकिस्तान ने कहा, अरे हमें सिर्फ कटोरा ही दे दो यार। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। गाइस, मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। अरे औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं, खुद तो गोरा करने वाली क्रीम से गोरी हो जाती हैं, और जब बच्चे काले होते हैं तो कहती हैं अपने बाप पे गया है। सभी महिलाओं से अनुरोध है, कृपया नवरात्र में माँ का बस श्रृंगार ही न देखें। अरे उनके हाथ भी देखें, उनके 8 हाथ हैं और एक भी हाथ में उनके मोबाइल नहीं है। सुनो जी। हाँ? आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ, तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? तो फाइनली गाइज, मेरी मेहनत और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं एक नया घर लेने जा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मैं लोकेशन देख कर लूँ या पड़ोसन देखकर। अब मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। दोस्तों, आज एक साहब बता रहे थे
कि वो पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश को नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक वो अपना जीवन जीते हैं। ये सुनकर मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में आकर धीरे से बोला, भैया गीता उनकी पत्नी का नाम है। बारिश को देखकर लग रहा है कि इस साल रावण जलकर नहीं, अरे डूब के ही मरेगा। दोस्तों, दो औरतें समोसे खा रही थी, तो एक औरत समोसे के अंदर का सिर्फ मसाला ही खा रही थी। तो इतने में दूसरी औरत बोली, आप तो समोसे के अंदर का सिर्फ मसाला ही क्यों खा रही हैं? तो इतने में औरत बोली, अरे मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे बाहर की चीजों को खाने से मना किया है। भगवान गणेश जी के दो बीबियाँ थी, एक थी रिद्धि और एक थी सिद्धि, और हम इंसानों के सिर्फ एक ही होती है, वो भी जिद्दी।